हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11 का हाइड्रोकार्बन चैप्टर। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोजन और कार्बन का जो यौगिक है उसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द compounds of carbon and hydrogen is called हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो वह कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं CH4 जो कि है मीथेन, इथेन लिख देते हैं C2H6, ऐसे ही बहुत सारा होगा। अब टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के टाइप्स, और हाइड्रोकार्बन जो है वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और तीसरा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये 3 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब सबको अलग अलग हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो डिफाइंड लिख देते हैं। इट इज डिफाइंड एज द हाइड्रोकार्बन which has CC सिंगल बॉन्ड। C से मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल में
हम लोग लिख लेते हैं CH4 भी लिख सकते हैं, C2H6 भी लिख सकते हैं, इसमें सिंगल बॉन्ड हो। जैसे इसको हम दिखाएंगे तो स्ट्रक्चर में 2 गो कार्बन है तो 2 कार्बन, इसके बाद हाइड्रोजन 6 गो है तो दोनों में 3-3 गो लिख देते हैं। इधर भी एक, इधर एक, यहाँ भी 3, तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सभी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यानी उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड में क्या होता है, अनसैचुरेटेड में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द हाइड्रोकार्बन which has CC, मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके पास 2 कार्बन के बीच क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहे या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि एग्जांपल में पकड़ लेते हैं हम लोग C2H4। C2H4 में देखेंगे 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो कार्बन है तो 2 गो कार्बन हम लिख देते हैं। इसके बाद 4 गो हाइड्रोजन है तो दोनों को बराबर में बांट देते हैं। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और इधर में भी 2 हाइड्रोजन। इन कार्बन को चाहिए होगा 4 बॉन्ड, तो इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी 3 बॉन्ड है, तो और एक बॉन्ड बीच में खींच देंगे तो दोनों के पास अभी 4-4 बॉन्ड है। इसके पास भी 1 2 3 4, इसके पास भी 1 2 3 4, तो दोनों के पास 4-4 बॉन्ड हो गया। अब देखेंगे ना तो यहाँ पर CC के बीच डबल बॉन्ड है, तो इसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा तो भी हम अनसैचुरेटेड ही बोलेंगे। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल में लेते हैं हम लोग C2H2। यहाँ पर कार्बन 2 गो है तो कार्बन 2 गो हम लिख लेते हैं, हाइड्रोजन भी 2 गो है तो इस कार्बन को भी एक हाइड्रोजन देते हैं, इस कार्बन को भी एक हाइड्रोजन देते हैं। लेकिन कार्बन को चाहिए होता है 4 लकीर, 4 गो बॉन्ड, तो हम 4 बॉन्ड दे देते हैं इसको। इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, इस कार्बन के पास भी 2 बॉन्ड है, तो और 2 गो दे देते हैं बीच में, तो अब सबके पास 4-4 बॉन्ड हो गया। 1 2 3 4, इस कार्बन के पास भी 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब आता है हम लोग का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तीसरा नंबर में आता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो बेंजीन रिंग के अंदर होते हैं, ठीक है, जो बेंजीन रिंग के जैसा बना होता है उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड
as the hydrocarbon which has aromatic ring. एरोमेटिक रिंग या फिर बेंजीन रिंग बोल देंगे। इसके अंदर जिसके पास बेंजीन रिंग होगा उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं फेनॉल नहीं, टॉलविन ले लेते हैं। टॉलविन जिसका फॉर्मूला होता है C6H5CH3। इसको अगर हम स्ट्रक्चर से दिखाएंगे तो इस तरह से होगा। ये हो गया बेंजीन रिंग और यहाँ पर होगा CH3। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ये, और स्ट्रक्चर में दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, क्योंकि जितना भी कोना होता है उतना कोना में कार्बन होता है, ये हम लोग मानते हैं। तो जितना कोना है उतना में कार्बन है, तो यहाँ पर छः कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 कोना है, तो यहाँ पर 6 कार्बन है, ऐसा मान लेना है। हाइड्रोजन 5 है, तो हाइड्रोजन जो है सभी जगह एक एक को दे देना है, 1 2 3 4 5, और यहाँ तो एक बॉन्ड पहले से लगा हुआ है तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगेगा। फिर CH3 है तो उसको हम CH3 को ऊपर में लिख दिए। तो ये हो गया हम लोग का क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो बेंजीन रिंग में रहेगा बेंजीन फॉर्म में, तो उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक। तो सिंपल है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक होता है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। इसका ये टाइप्स होते हैं 3 तरह के, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। और सैचुरेटेड किसको बोलेंगे, जो सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं। अनसैचुरेटेड जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक वो किसको बोलते हैं, जो बेंजीन रिंग के द्वारा बना होता है उसको हम बोलेंगे एरोमेटिक।